हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आन बान शान की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं लाल किले को। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में तमाम दिग्गजों को आप देखिए यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, और जो एक प्रोटोकॉल होता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही यहाँ पर आप तमाम दिग्गजों की मौजूदगी देखिए। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त लाल किले पर पहुंचा हुआ है, एसपीजी सुरक्षा, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी गाड़ी से उतरते हुए, और सबसे पहले उन्होंने हाथ हिलाकर देशवासियों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो एक प्रोटोकॉल होता है क्योंकि देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उनकी अगवानी की। और यहाँ पर अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो भारत पुलिस कमान अध्यक्ष सेना पुलिस सम्मानगढ़ निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद
प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out. A slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh Tripathi. तो देश आज 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाल किले पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें सीधे आप दिल्ली से देख रहे हैं। IBC 24 परिवार की ओर से भी आज समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आपके सामने। लाल किले में आज 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और अब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर परेड की भी शुरुआत होगी, जिसके साक्षी आज समस्त देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व बनने जा रहा है। ये वही भारत जो तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। 2047 का लक्ष्य। आपको बता दें कि सन 1947 में, माफ़ कीजिएगा, देश आज़ाद हुआ और 2047 में आज़ादी को 100 वर्ष भारत पूर्ण करने वाला है और इसी को लेकर एक लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है, ना सिर्फ विकसित देश का बल्कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का, जिसकी ओर तेज़ी से भारत अग्रसर है। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें आप देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं। 3 रंगों में रंगा आज भारत देश। गौरी शंकर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्व धर्म संभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं लेकिन हैं यहीं इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा, जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गण्यमान्य व्यक्ति विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा, और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार बीच बीच में, इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account.
These are the pillars which are the building blocks for the values and the principles on which this country designs its policies. The balance between change. तो अब से थोड़ी देर के बाद लाल किले पर तिरंगा फहराया जाएगा और दुनिया देख रही है आज भारत की आन बान और शान। आज़ादी के जश्न में पूरा भारत डूब चुका है और ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं दिल्ली लाल किले से। और अब ध्वजारोहण। घरों पर बैठे दर्शकों से भी हम यही निवेदन करेंगे कि आप भी घर पर इस वक्त तिरंगे की शान में खड़े होकर अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञानपथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की।